हाय गाइज। सो गाइज हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 3 है, देखते हैं गाइज। यहाँ पर लिखा हुआ कि हे शी सेड, उसने कहा हे, हर पर्की वॉइस स्टार्टल्ड मी। पर्की का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो एनर्जेटिक है, तो उसकी जो एनर्जेटिक आवाज़ है उसने मुझे चौंका सा दिया। आई हैड बीन स्कैनिंग द कॉलेज नोटिस बोर्ड। यहाँ पर लड़का कह रहा है कि मैं कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड है उसको स्कैन कर रहा था, यानी कि उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था उस नोटिस बोर्ड को कि भाई मेरा उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। आई टर्न अराउंड, मैंने पीछे देखा। आई हैड प्रेड फॉर दिस टू हैपन, मैंने ये होने के लिए प्रार्थना कर रखी थी। आई हैड प्रेड फॉर दिस, मैंने इसके लिए प्रार्थना कर रखी थी, टू हैपन, कि ऐसा हो। शी एंड आई हैड बोथ मेड इट, उसने और मैंने दोनों ने ही कर दिखाया था, यानी कि दोनों का सिलेक्शन हो चुका था। शी वोर ब्लैक स्किन टाइट जीन्स, उसने काले रंग का स्किन से बिल्कुल टाइट जीन्स जो होता है, चिपका हुआ जो जीन्स होता है वो पहना हुआ था। एंड अ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, टी शर्ट होना चाहिए यहाँ पर, कि ब्लैक एंड वाइट और स्ट्राइप वाला जो होता है वो टी शर्ट पहना हुआ था। विदाउट द स्वेट एंड ग्राइम फ्रॉम कोट, विदाउट द स्वेट यानी कि बिना पसीने के, ग्राइम का मतलब होता है जो मैल होता है, जो गंदगी होती है, कोट मतलब जो बास्केटबॉल कोर्ट है, जो बास्केटबॉल का जो घेरा है, जो मैदान है, तो बिना किसी पसीने के, बिना किसी उस कोट के उस गंदगी के, हर फेस ग्लोड, उसका जो चेहरा था वो ग्लो चमक रहा था। देखिए हम कह रहे हैं कि चमक रहा था, लेकिन इसके अंदर ग्लोड है, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से भी लिखा जाता है। अगर हम स्पोकन में बोलेंगे तो हर फेस वॉज ग्लोइंग, हम ऐसे बोलेंगे। शी हैड ट्रांसलूसेंट पिंक लिप ग्लॉस ऑन, यानी कि शी हैड ट्रांसलूटेड पिंक लिप ग्लॉस, यानी कि ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट कह लीजिए। पिंक लिप ग्लॉस यानी कि होठों पे जो लगाते हैं वो ट्रांसलूसेंट था। विद टाइनी ग्लिटरी बिट्स ऑन हर लिप्स, तो उसके लिप्स पर एक तो ट्रांसलूसेंट पिंक कलर का ग्लॉस चढ़ा हुआ था, और टाइनी ग्लिटरी बिट्स, ग्लिटरी मतलब चमकने वाले, और ये बिट्स ऑन हर लिप्स, छोटे छोटे बिट्स थे उसके लिप्स पर। तो ये हो गया। हर हेयर स्लाइटली वेवी केम ऑल द वे डाउन टू हर वेस्ट, हर हेयर उसके जो बाल थे, स्लाइटली वेवी हल्के से ऐसे वेवी थे, केम ऑल द वे डाउन टू हर वेस्ट, उसके कमर तक, वो पूरा यहाँ से नीचे कमर तक आ रहे थे। हर लॉन्ग लिंगर्स, ये लिंगर से ये फिंगर होना चाहिए, मतलब यहाँ ये बड़ा मुश्किल है ऐसे पढ़ाना, ये तो मिसप्रिंट काफ़ी है इसके अंदर, और किताब से पढ़ाऊँ तो फिर कैमरा पकड़ने मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करते हैं। हर लॉन्ग फिंगर्स लुक्ड डेलिकेट, उसके जो लंबे लंबे फिंगर्स थे वो डेलिकेट दिख रहे थे, यानी कि नाजुक दिख रहे थे। हाइडिंग द पावर दे हैड डिस्प्लेड ऑन कोट, कोट यानी कि वो फिंगर्स अपने पावर को छुपा रहे थे। दे हैड डिस्प्लेड ऑन कोर्ट, जो बास्केटबॉल मैदान में जो उन्होंने अपनी पावर दिखाई थी उंगलियों ने, वो इस बार बड़े ही डेलिकेट लग रहे थे। माई हार्ट वॉज इन माई माउथ, मेरा दिल मेरे मुंह में था। एवर सिंस आई हैड गॉट माई एडमिशन लेटर, जब से मुझे मेरा एडमिशन लेटर मिला था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द मंथ बिफोर कॉलेज ओपन टू पास क्विकली एंड टू फाइंड आउट इफ रिया हैड मेड इट टू। अब है कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर द मंथ, मैं फॉर द मंथ बिफोर कॉलेज ओपन, कॉलेज के खुलने के एक महीने पहले से मैं वेट कर रहा था, टू पास क्विकली कि फटाफट जाऊं, टू फाइंड आउट ये पता करने के लिए कि इफ़ रिया हैड मेड इट टू, कि रिया ने भी भाई उसका भी सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए रिया, शी सेड, उसने कहा, रिया यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, राइट। डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद है। आई वॉन्टेड टू टेल हर, मैं उसे बताना चाहता था। आई हैड नॉट फॉर गॉटन हर फॉर वन मोमेंट सिंस आई लेफ्ट दिल्ली, जब से मैंने दिल्ली को छोड़ा, यानी कि दिल्ली से जब वो चला गया था उसके बाद से एक सेकंड के लिए भी उसने नहीं भूला। कह रहा ना कि डिड आई रिमेंबर, उस लड़की ने बोला कि रिया तुम्हें याद है मैं रिया हूँ, तो ये कह रहा है कि डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद है। आई वॉन्टेड टू टेल हर, मैं उसे बताना चाहता था कि आई हैड नॉट फॉर गॉटन हर, मैं तो उसे भूला ही नहीं था। फॉर वन मोमेंट, एक पल के लिए भी नहीं भूला था। सिंस आई लेफ्ट दिल्ली, जब से मैं दिल्ली से गया तब से भूला ही नहीं था। आई वॉन्टेड टू टेल हर, मैं उसे बताना चाहता था। आई हैड नेवर सीन अ गर्ल मोर ब्यूटिफुल देन हर, मैंने उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं थी। आई वॉन्टेड टू टेल हर, मैं उसे बताना चाहता था दैट द ऑक्सीजन फ्लो टू माई लंग्स हैड स्टॉप्ड, कि जो मेरे लंग्स में जो ऑक्सीजन का फ्लो जाता है वो रुक चुका था,
यानी कि उसके दीदार नहीं हो रहे थे तो ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं जा रहा था लंग्स में, इस तरीके से। ऑफ कोर्स आई सेड, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। ग्लैड यू ज्वाइंड, बहुत खुशी है कि तुमने ज्वाइन किया। आई वॉजेंट श्योर, मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी एक्चुअली, शी सेड, उसने कहा, एंड पॉइंटेड टू द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड की तरफ उसने पॉइंट आउट किया। इज दैट द फर्स्ट ईयर टाइम टेबल, क्या ये फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है? नोटिस बोर्ड की तरफ उसने पॉइंट करके बोला, क्या फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है? आई नोडेड, मैंने हाँ में सर हिलाया। शी स्माइल्ड एट मी अगेन, उसने फिर मुस्कुराया, मतलब स्माइल्ड एट मी यानी कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। व्हाट्स योर कोर्स, तुम्हारा कोर्स क्या है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। हर आईज ऑन द नोटिस बोर्ड, लेकिन उसकी आंखें तो नोटिस बोर्ड पे थी। सोशियोलॉजी, आई सेड, मैंने कहा कि समाज शास्त्र। ओह इंटेलेक्चुअल, ओह बड़ी बुद्धिमानी वाला है। शी सेड, आई डिडंट नो व्हाट दैट मीन, मुझे नहीं पता था कि क्या इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है। हाउएवर शी लाफ्ड, वो हंसी, एंड आई गेस्ड इट वाज समथिंग फनी, और मैंने भी गेस किया कि कुछ तो फनी रहा होगा। सो आई लाफ्ड अलोंग, और मैं भी उसके साथ हंस बैठा। द नोटिस बोर्ड ऑल्सो हैड अ बंच ऑफ स्टैपल्ड शीट्स, तो नोटिस बोर्ड पे बहुत सारे स्टैपल्ड शीट्स थे जो कि स्टैपल्ड थे विद द नेम्स ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इसमें सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के नाम थे, एंड देयर न्यू रोल नंबर्स, और उनके नए नए रोल नंबर्स थे। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल? आई सेड, मैंने कहा। आई एडजस्टेड माई येल्लो टी शर्ट, मैंने अपने येल्लो पीले रंग के टी शर्ट को एडजस्ट किया, एंड ब्लू जीन्स को, वाइल शी लुक्ड एट द बोर्ड, जब वो बोर्ड पे देख रही थी। आई हैड बॉट न्यू क्लोथ्स फ्रॉम पटना फॉर सेंट स्टीफन्स, मैंने पटना से खासकर सेंट स्टीफन्स के लिए वो नए कपड़े खरीदे थे। आई डिडेंट लुक लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिस क्लर्क, मैं गवर्नमेंट के जो ऑफिस में क्लर्क काम करते उसकी तरह नहीं दिख रहा था एनी मोर, यानी कि अब नहीं दिख रहा था, यानी कि पहले दिखता था अब नहीं दिख रहा था। आई वॉन्टेड टू फिट इन टू माई न्यू कॉलेज, मैं अपने नए कॉलेज में फिट होना चाहता था। एक्सक्यूज मी गाइस, हाफ जाता हूँ मैं आजकल क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए। इंग्लिश, शी सेड, उसने कहा इंग्लिश। हेयर सी दैट्स माई नेम रिया सोमानी, उसने बोला देखो यहाँ पर मेरा नाम है रिया सोमानी। इंग्लिश ऑनर्स, इट सेड, इसने कहा इंग्लिश ऑनर्स, यानी कि उसमें लिखा हुआ था इंग्लिश ऑनर्स, यहाँ इट का मतलब है कि वहाँ लिखा हुआ था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ सा गया। अ गर्ल डूइंग एन इंग्लिश डिग्री वुड नेवर बी फ्रेंड अ कंट्री पम्पकिन लाइक मी, मेरा दिल इसलिए बैठ गया कि अ गर्ल, एक ऐसी लड़की, डूइंग, जो कर रही है, एन इंग्लिश डिग्री, जो इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स कर रही है, वुड नेवर बी फ्रेंड, वो कभी भी दोस्त नहीं बनाएगी, अ कंट्री बम्पकिन लाइक मी। बम्पकिन का मतलब होता है जो गंवार हो, देशी टाइप हो, तो एक देशी गंवार को कभी भी अपनाएगी नहीं। हर फोन रैंग, उसका फोन बजा। शी टुक आउट द स्लीक नोकिया इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हर जीन्स पॉकेट, शी टुक आउट, उसने निकाला, स्लीक, चमकदार, नोकिया इंस्ट्रूमेंट निकाला अपने जीन्स के पॉकेट से। हाय मॉम, शी सेड इन हिंदी, उसने हिंदी में कहा। यस आई रीच्ड, मैं पहुंच गई। यस ऑल गुड, सब सही है। जस्ट फाइंडिंग माई वे, जस्ट अपना रास्ता देख रही हूँ। हर हिंदी वॉज म्यूजिक टू माई ईयर्स, म्यूजिक टू ईयर एक्चुअली एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है कि आपके कानों को कुछ अच्छा लगता है तो आप कहते हैं कि वाह इट इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स, तो उसकी जो हिंदी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो आई कुड टॉक टू हर, ताकि मैं उससे बात कर सकता था। शी स्पोक फॉर अ मिनट मोर एंड हंग अप टू फाइंड मी लुकिंग एट हर, शी स्पोक फॉर अ मिनट, वो अपनी माँ से एक मिनट और बात की, मोर, एक मिनट और भी बात की, एंड हंग अप, और फोन काट दिया, टू फाइंड, यह देखकर, मी लुकिंग एट हर, कि मैं उसकी तरफ देख रहा था। मॉम्स यू नो, शी सेड, उसने कहा यू नो मम्मियाँ तो यू नो। यस, हाँ। यू स्पीक हिंदी, आप हिंदी बोलती हो? शी लाफ्ड, वो हंसी। यू कीप आस्किंग मी दैट, तुम हमेशा ये पूछते रहते हो। ऑफ कोर्स आई डू, बिल्कुल मैं बोलती हूँ। वाई, क्यों? माई इंग्लिश इजंट गुड, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। आई सेड, मैंने कहा। एंड स्विच्ड लैंग्वेजेस, एंड स्विच्ड लैंग्वेजेज, और लैंग्वेज बदल लिया। कैन आई टॉक टू यू इन हिंदी, क्या मैं हिंदी में आपसे बात कर सकता हूँ? ओके देख लेते फिर से। माई इंग्लिश इजंट गुड, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। आई सेड, मैंने कहा। एंड स्विच्ड, और स्विच कर लिया, लैंग्वेजेस को बदल लिया। ओके ठीक है। वट यू से मैटर्स नॉट द लैंग्वेज, आप जो कहते हो वो मैटर करता है, भाषा मैटर नहीं करती है। शी सेड, उसने कहा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराई। सम से देर इज़ एन एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन यू फॉल इन लव, कुछ लोग कहते हैं
कि देयर इज़ एन एग्जैक्ट मोमेंट, एक एग्जैक्ट पल होता है व्हेन यू फॉल इन लव, जब आपको प्यार हो जाता है। आई डिडेंट नो इफ़ इट वॉज ट्रू बिफोर, मुझे इससे पहले पता नहीं था कि सत्य था, बट आई डू नाउ, लेकिन अब मैं जानता हूँ। दिस वॉज इट, ये वही टाइम था, ये वही पल था। वेन रिया सोमानी सेड दैट लाइन, जब रिया सोमानी ने वो बात कही, द वर्ल्ड टर्न इन स्लो मोशन, पूरा का पूरा जो संसार है वो स्लो मोशन में तब्दील हो गया। आई नोटिस्ड हर डेलिकेट आईब्रोज, मैंने उसके प्यारे से, डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक से आईब्रोज को नोटिस किया, आईब्रोज भावों को नोटिस किया। वेन शी स्पोक, जब वो बोल रही थी या जब उसने बोला, दे मूव्ड स्लाइटली, वो बिल्कुल स्लाइटली ऊपर मूव हुए थे। दे हैड द परफेक्ट लेंथ, उनकी परफेक्ट लेंथ थी, परफेक्ट थिकनेस थी और परफेक्ट चौड़ाई थी। शी वुड विन अ बेस्ट आईब्रोज कॉम्पिटिशन हैंड्स डाउन, वो जीत सकती थी बेस्ट आईब्रोज कंपटीशन, अगर कभी आईब्रोज कंपटीशन होता तो हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन एक मुहावरा है, इसका मतलब था बहुत ही ईजिली, बहुत आसानी से वो आईब्रो कंपटीशन जीत सकती थी। और एज वी से, और हम जैसा कहते हैं इन बास्केटबॉल, इट वुड बी अ स्लैम डंक, और जैसे बास्केटबॉल में कहते हैं कि एकदम स्लैम डंक, यानी कि हम बॉल को लेते हैं और उछल करके और सीधा उस जो राउंड सा रिम होता है उसके अंदर वो डाल देते हैं, तो स्लैम डंक, बिल्कुल बहुत ही आराम से बेहतरीन तरीके से जब बास्केट हो जाता है तो उस तरीके से वो आईब्रो कंपटीशन जीत सकती थी। परहैप्स आई शुड हैव वेटेड टू फॉल इन लव विद हर, परहैप्स शायद आई शुड हैव वेटेड, मुझे इंतजार करना चाहिए था, टू फॉल इन लव विद हर, उसके प्यार में पड़ने के लिए। हाउएवर आई न्यू इट वॉज पॉइंटलेस, फिर भी मुझे मालूम था कि ये पॉइंटलेस था, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं बनता था। आई हैड लिटिल कंट्रोल ओवर माई फीलिंग्स, मुझे मेरे फीलिंग्स पर कुछ कंट्रोल था। सो फ्रॉम माई फर्स्ट डे इन कॉलेज, जो मेरा पहला दिन कॉलेज का था, उस दिन से आई वॉज इन लव, मैं प्यार में था। रिया सुमानी, रिया सुमानी नाम की लड़की, एस बास्केटबॉल, एस मतलब शानदार, शानदार बास्केटबॉल प्लेयर, इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द प्लानट, ऑनर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईब्रोज, जो इसके आईब्रोज इतने बेहतरीन है, इतने बेहतरीन खूबसूरत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईब्रोज की मालकिन, एंड स्पीकर ऑफ वंडरफुल लाइन्स, और अच्छे अच्छे लाइन्स बोलने वाली। हैड यैंक्ड माई हार्ट, यैंक का मतलब होता है झटके से छीन लेना, उसने मेरा दिल चुरा लिया था, दिल को खींच लिया था, आउट ऑफ इट्स हाइडिंग प्लेस, जहाँ पर दिल छुपा होता है वहाँ से उसको यैंक आउट कर लिया था। बहुत घुमा के लिखते हैं लोग। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट शो इट, ऑफ कोर्स मैं इसको दिखा नहीं सका। आई डिड नॉट हैव द करेज, मेरे में साहस नहीं थी। नॉर वुड इट बी अ स्मार्ट आइडिया, और ना ही ये एक अच्छा स्मार्ट आइडिया भी होता कि मैं उस प्यार को दिखाऊं। वी वॉक डाउन अ कॉरिडोर टुवार्ड्स, हमें कॉरिडोर की तरफ एक साथ गए, आर रिस्पेक्टिव क्लासरूम्स, अच्छा टुवार्ड्स, वी वॉकड डाउन अ कॉरिडोर, कॉरिडोर की तरफ साथ गए, टुवार्ड्स आर रिस्पेक्टिव क्लासरूम, हमारे अपने अपने क्लासरूम्स की तरफ, रिस्पेक्टिव का मतलब अपना अपना। आई हैड हर विद मी फॉर 2 more minutes, यानी कि वो 2 मिनट और मेरे साथ थी। आई हैड हर विद मी, यानी कि वो मेरे साथ थी, फॉर 2 more minutes, 2 मिनट और भी थी। यू मेड फ्रेंड्स हेयर, शी सेड, उसने पूछा तुमने फ्रेंड्स बनाए हैं यहाँ पर। नॉट रियली, आई सेड, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं। यू, तुमने? आई हैव सम क्लासमेट्स फ्रॉम स्कूल इन स्टीफन्स, स्कूल इन स्टीफन्स, यानी कि मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं फ्रॉम स्कूल इन स्टीफन्स, यानी कि मेरे जो स्कूल के क्लासमेट्स हैं वहाँ स्टीफन्स में भी हैं। प्लस आई एम फ्रॉम दिल्ली, चूँकि मैं दिल्ली से हूँ, सो हैव मेनी फ्रेंड्स आउटसाइड, मेरे काफ़ी बाहर दोस्त भी हैं। आई होप आई कैन एडजस्ट, आई सेड, मैंने कहा आशा करता हूँ मैं एडजस्ट कर लूँगा। आई फील आई डोंट बिलोंग हियर, मुझे लगता है मैं यहाँ का हूँ नहीं। ट्रस्ट मी नो बडी फील्स दे डू, शी सेड, उसने कहा कि यकीन करो कोई भी ऐसा फील नहीं करता है कि वो यहाँ का है। विच रेजिडेंस डिड दे गिव यू, तुम्हें कौन सा रहने का ठिकाना दिया उन्होंने? रुद्रा, आई सेड, मैंने कहा रुद्रा दिया। हाउ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? दे डोंट गिव वन टू डेलाइट्स, लड़की ने कहा कि जो दिल्ली के रहने वाले उनको लोग ऐसा कुछ हॉस्टल टाइप नहीं देते हैं। आई एम अ डे स्की, अनफॉर्चुनेटली शी सेड, यूजिंग द कॉमन टर्म फॉर डे स्कॉलर्स, यानी कि डे स्कॉलर्स ना बोल करके उसने डे स्की कहा कि मैं एक डे स्की हूँ। डे स्कॉलर एक्चुअली होता है क्या है, जो दिन में कॉलेज जाते हैं और फिर शाम को अपने घर चले जाते हो, किसी हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उसको डे स्कॉलर्स कहा जाता है। उसने बोला मैं डे स्कॉलर हूँ। वी रीच्ड माई क्लासरूम,
हम अपने क्लासरूम में पहुँचे। आई प्रिटेंडेड नॉट टू सी इट, मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने अपने क्लासरूम को नहीं देखा। एंड केप्ट वॉकिंग अनटिल शी रीच्ड हर्स, और मैं चलता रहा जब तक वो अपने क्लासरूम तक नहीं पहुँच गई। ओह दिस इज़ माई क्लास शी सेड, उसने कहा ये मेरी क्लास है। वेयर इज़ योर्स, तुम्हारी क्लास कौन सी है? आई विल फाइंड आउट, गो अहेड आई सेड, मैंने कहा मैं ढूंढ लूँगा, तुम जाओ। शी स्माइल्ड एंड वेव्ड गुड बाय, वो मुस्कुराई और उसने गुड बाय कहा। आई वॉन्टेड टू आस्क हर आउट फॉर कॉफ़ी। देखिए आस्क आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को डेट के लिए पूछना। तो आई वॉन्टेड टू आस्क हर आउट फॉर कॉफ़ी, मैं उसे कॉफ़ी के लिए पूछना चाहता था, बट कुडंट, यहाँ बट है, हट लिखा हुआ है, बट कुडंट, लेकिन पूछ नहीं पाया। ये मिस्टेक है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। आई कुड शूट अ बास्केट फ्रॉम हाफ कोर्ट 3 times इन अ ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको पढ़ना। मैं बुक में देख लूँ जरा, ये ना बुक है मेरे पास, अगर बुक में देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। इससे अच्छा तो बुक से ही पढ़ा देता। आई कुड शूट अ बास्केट फ्रॉम हाफ कोर्ट 3 times इन अ रो है गाइस, ये रो है, ये RMV लिखा हुआ इन अ रो है। आई कुड शूट अ बास्केट, यानी कि मैं बास्केट, शूट मतलब बास्केट कर सकता था मैं, फ्रॉम हाफ कोर्ट से बिल्कुल उधर से मैं बास्केट डाल सकता था 3 times इन अ रो, लगातार 3 बार मैं उस लाइन में डाल सकता था उस रो में। बट आई कुड नॉट आस्क अ गर्ल, लेकिन मैं किसी लड़की से पूछ नहीं सकता था टू कम टू द कॉलेज कैफेटेरिया विद मी, कि मेरे साथ कॉलेज के कैफेटेरिया में चले। बास्केटबॉल, आई ब्लर्टेड आउट, ब्लर्ट आउट का मतलब होता है एकदम बिना सोचे समझे कुछ कह देना, ठपाक से मुंह से निकल जाना। तो तुरंत मैंने कहा बास्केटबॉल, व्हाट, वांट टू प्ले सम टाइम, क्या कभी खेलना चाहती हैं? आई रिकवर्ड क्विकली, तुरंत मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया। पहले मैंने बास्केटबॉल कहा, फिर उसने जब कहा क्या, तो मैंने कहा कि क्या आप खेलना चाहती हैं? विद यू, तुम्हारे साथ? यू विल किक माई आस, किक माई आस यहाँ इसका मतलब है कि मतलब तुम मुझे डिफीट कर दोगे, थोड़ा मुहावरेदार काफ़ी यहाँ यूज़ किया गया है। यू विल किक माई आस, तुम मुझे डिफीट कर दोगे। शी सेड एंड लाफ्ड, वो उसने कहा और हंस पड़ी। आई डिडेंट नो वाई शी फेल्ट आई वुड किक हर रेयर एंड, आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों महसूस किया कि मैं उसके, आई वुड किक हर रेयर एंड, यानी कि मैं उसके रेयर एंड यानी कि पीछे किक करूँगा। और वाई शी फाउंड द फ्रेज फनी, उसे ये फ्रेज फनी क्यों लगा। आई ज्वाइंड हर इन द लाफ्टर एनीवे, फिर भी मैं उसके साथ हंसने लगा। यू प्ले वेल, तुम अच्छा खेलते हो, आई सेड, मैंने कहा। एज वी स्टूड एट द क्लासरूम डोर, हम क्लासरूम के दरवाजे पर खड़े थे, मैंने कहा तुम अच्छा खेलती हो। ओके, मे बी आफ्टर अ फ्यू डेज, मे बी कुछ दिनों बाद, वंस वी सेटल इन टू द क्लासेज, जब हम क्लास में सेटल हो जाए, शी सेड, उसने कहा कि कुछ दिन बाद खेलेंगे। शी वॉकड इन फॉर हर फर्स्ट इंग्लिश लेक्चर, वो फर्स्ट इंग्लिश लेक्चर के लिए अंदर चली गई। द जॉय एट द पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग हर अगेन मेड मी फॉरगेट आई हैड अ क्लास। द जॉय, वो जो खुशियाँ थी, जो खुशी थी, एट द पॉसिबिलिटी, उस संभावना पर, ऑफ मीटिंग हर अगेन, कि दोबारा उससे मुलाकात होगी, मेड मी फॉरगेट, उसने मुझे भुला ही दिया, आई हैड अ क्लास, कि मेरी भी क्लास थी। उस खुशी ने सब कुछ भुला दिया। आई वॉन्टेड टू डांस इन द गार्डन, मैं गार्डन में डांस करना चाहता था। द बेल फॉर द फर्स्ट पीरियड रैंग, पहले पीरियड का बेल जो है वो बजा। दिस इजंट सोशोलॉजी, ये सोशोलॉजी नहीं है, राइट? आई आस्क्ड अ क्लूलेस इंग्लिश स्टूडेंट, मैंने एक इंग्लिश स्टूडेंट से जो कि क्लूलेस था, जिसको खुद पता नहीं था, उससे पूछा। एज ही अराइव्ड लेट फॉर हिज ओन क्लास, वो खुद अपनी क्लास के लिए लेट पहुंचा था, उससे मैंने कहा कि ये सोशोलॉजी क्लास है क्या? यू आर गुड, तुम अच्छे हो, रियली गुड, बहुत अच्छे हो, शी सेड, उसने कहा। एज शी वाइप्ड हर फेस विद अ टॉवल, उसने टॉवल से अपने चेहरे को पोंछा और कहा तुम बहुत अच्छे हो। वी हैड प्लेड अ हाफ कोर्ट गेम, हमने हाफ कोर्ट गेम खेला। आई डिफीटेड हर 29, 29 से मैंने उसे हरा दिया। आई एम होपलेस, मैं होपलेस हूँ, शी सेड, उसने कहा कि बिल्कुल मैं होपलेस हूँ। शी टुक अ सिप फ्रॉम हर वाटर बॉटल, उसने अपने वाटर बॉटल से एक सिप लिया, यानी कि पानी पिया। शी वोर अ फिटेड स्लीवलेस, उसने पहना हुआ था एकदम फिट स्लीवलेस वाइट टॉप एंड पर्पल शॉर्ट्स पहना हुआ था। यू आर फाइन, जस्ट आउट ऑफ प्रैक्टिस, आई सेड, मैंने कहा तुम ठीक हो, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। शी फिनिश द वाटर एंड शुक द एम्प्टी बॉटल, उसने पानी को फिनिश किया और खाली बोतल को उसने हिलाया।
आई एम स्टिल थर्स्टी, मैं अभी भी प्यासी हूँ, शी सेड, उसने कहा। कैफ़े, आई सेड, मैंने कहा कैफ़े चले। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। सम वाट सरप्राइज्ड, किसी भी तरीके से सरप्राइज होकर देखा। आई केप्ट अ स्ट्रेट फेस, लेकिन मैं बिल्कुल उसको देखता रहा, स्ट्रेट फेस। यू गेट गुड जूस देयर, आई सेड इन एन इनोसेंट टोन, मैंने बड़े ही इनोसेंट टोन में कहा कि अच्छा जूस मिलेगा वहाँ, चले कैफेटेरिया। अ स्वार्म ऑफ स्टूडेंट्स बर्स्ट इनसाइड द कैफेटेरिया, स्वार्म ऑफ स्टूडेंट्स है, वैसे तो चींटियों का स्वार्म होता है, यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे बर्स्ट, अंदर एकदम थे, बज बजाए हुए थे। बर्स्ट का मतलब बहुत भीड़ थी इनसाइड द कैफेटेरिया। गिवन दैट, गिवन का मतलब होता है इसको ध्यान में रखते हुए, तो गिवन दैट इट वॉज लंच आवर, इसको ध्यान में रखते हुए कि लंच का समय था। इट टुक अस 5 मिनट्स टू गेट अ टेबल, हमें कम से कम टेबल लेने में 5 मिनट का वक्त लग गया। दे डिडेंट हैव जूस, उनके पास जूस नहीं था। सो रिया सेटल्ड फॉर लेमोनेड, तो रिया ने लेमोनेड के लिए, मतलब सेटल है ना, सेटल फॉर लेमोनेड का मतलब कि लेमोनेड के लिए उसे मान गई कि जूस नहीं तो लेमोनेड ही सही। आई ऑर्डर्ड अ मिन्स, मैंने मीन्स मतलब कीमा टाइप जो मीट का होता है वो ऑर्डर किया, एंड कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया। आई रियलाइज्ड बोथ ऑफ अस हैड अ प्रॉब्लम इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन, आई रियलाइज्ड, मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि बोथ ऑफ अस, हम दोनों को ना प्रॉब्लम थी इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन की, कैसे कोई बातों की शुरुआत करें, कैसे हम बात करें। आई couldn't टॉक बिकॉज आई डिडेंट हैव द कॉन्फिडेंस, मैं बात नहीं कर सकता था क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। शी गिवन अ चॉइस, शी गिवन अ चॉइस प्रेफर टू बी क्वाइट, अगर उसको चॉइस दिया जाए तो वो चुप रहना पसंद करती थी, साइलेंट रिया रहती थी। आई वॉन्टेड टू कॉल हर, मतलब मैं उसे साइलेंट रिया कहना चाहता था। तो शी देख रहे हैं, गिवन अ चॉइस, अगर चॉइस दिया जाए तो शी प्रेफर्ड टू बी क्वाइट, वो क्वाइट रहना प्रेफर करती थी। आई हैड टू ब्रेक दिस डेडलॉक, मुझे ही इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को ब्रेक करना पड़ा, करना था या करना पड़ा। इफ़ आई वॉन्टेड दिस टू गो एनी, अच्छा करना, आई हैड टू ब्रेक दिस डेडलॉक, मुझे ही इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को तोड़ना पड़ा या तोड़ना था, अगर मैं चाहता था कि ये वांटेड दिस टू गो एनीवेयर, यानी कि अगर मैं चाहता था कि कॉन्वर्सेशन कहीं और जाए, मतलब हम कुछ कर पाए, तो उस डेडलॉक को तोड़ना जरूरी है, इस वे में कहा गया। द वेटर ब्रॉट अस आवर फूड, जो वेटर था वो हमारा भोजन ले आया। इन बिहार वी ऑल्सो वी हैव आलू चॉप in which we sometimes stuff keema, this means is the same, I said। जब वो हमारा खाना लाया, जब वो मिन्स लाया, तो मैंने कहा, यानी कि लड़का कह रहा है कि मैंने कहा कि बिहार में ना हम एक आलू चॉप करके होता है, इन विच, जिसके अंदर समटाइम्स कीमा भरा हुआ रहता है, तो ये जो मिन्स मैंने मंगाया है वो वैसा ही है। व्हाट्स बिहार लाइक, बिहार कैसा है। आई हैव नेवर बीन देयर, मैं कभी वहाँ गई नहीं, शी सेड, उसने कहा। एंड पर्स्ड हर लिप्स अराउंड द स्ट्रॉ टू सिप हर लेमनेड। पर्स का मतलब क्या, पर्स का मतलब होता है होठ, जब हम छोटा कर लेते हैं तो पर्स बोलते हैं, तो उसने जो स्ट्रॉ होता है उस पर ऐसे करके होठ को डाला, तो इसलिए पर्स का इस्तेमाल किया गया है। अराउंड द स्ट्रॉ टू सिप हर लेमनेड, के अपने लेमनेड को पी सके। नॉट लाइक दिल्ली, दिल्ली की तरह नहीं है। सिंपल, लॉट्स ऑफ राइस फील्ड्स, बहुत सारे चावल की खेती होती है वहाँ पर, खेत है। पीसफुल है। अपार्ट फ्रॉम सिटीज़ लाइक पटना, पटना वटना से काफ़ी अलग है। आई लाइक पीसफुल प्लेसेस, शी सेड, उसने कहा कि मुझे भी ऐसे ही शांत जगह पसंद है। देर आर प्रॉब्लम्स टू, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स भी है। पीपल आर एंट एजुकेटेड, लोग वहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं। देर इज़ वायलेंस, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मार काट है। आई एम श्योर यू हैव हर्ड, मैं बिल्कुल श्योर है कि तुमने ज़रूर सुना है। पुअर एंड बैकवर्ड स्टेट है, एज पीपल से, लोग कहते हैं कि गरीब और बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। यू कैन बी रिच एंड बैकवर्ड टू, यू कैन बी रिच, तुम रिच भी हो सकते हो और पिछड़े भी हो सकते हो। वी हैड एन ऑकवर्ड साइलेंस फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए हम बिल्कुल अजीब से चुप्पी में रहे। साइलेंट रिया एंड स्केयर्ड माधव, वो साइलेंट रिया थी और मैं डरा हुआ माधव था। ब्रेक द डेडलॉक, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा कि इस गतिरोध को तोड़ दो। सो यू लिव विद योर फैमिली इन दिल्ली, दिल्ली में तुम फैमिली के साथ रहते हो। अक्षत, यू आर विजिबल बेबी, गो। यस, अ बिग वन, हाँ बहुत बड़ी फैमिली है। पेरेंट्स, अंकल्स, कजन एंड अ ब्रदर, यानी कि माता पिता हैं, चाचा हैं, मतलब कजन है, चचेरे हैं जो भाई बहन होंगे, और एक भाई है। वट डू योर पेरेंट्स डू, आई सेड, मैंने कहा तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। अ बॉय शुड मेक मोर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद अ गर्ल, एक लड़का जो है उसको एक लड़की के साथ और भी अच्छा कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। बट अ लूजर लाइक मी हैड लिटिल एक्सपीरियंस और
फिनेस इन दिस रिगार्ड। लेकिन इस मामले में इन दिस रिगार्ड मेरे जैसा जो लूजर था उसको एक तो एक्सपीरियंस कम था, और एक वो फिनेस का मतलब है कि वो योग्यता नहीं थी, वो व्यवहार कुशलता नहीं थी, कैसे हम बात करें। फैमिली बिजनेस, रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसने कहा कि हमारा फैमिली बिजनेस है, रियल इस्टेट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। यू आर रिच राइट, तुम अमीर हो नहीं? आई सेड, मैंने कहा। इडियट माधव couldn't think of anything better, इससे अच्छा कुछ सोच नहीं सका ये कह बैठा कि तुम अमीर हो। शी laughed at my direct question, उसने तुरंत मेरे उस क्वेश्चन पर जो मैंने डायरेक्टली कहा कि तुम अमीर हो, उस पर वो हंस पड़ी। रिच इन मनी और रिच इन माइंड, टू डिफरेंट थिंग्स, दो चीज़ें अलग हैं। आप पैसों के मामले में अमीर हो या दिमाग से अमीर हो। हाँ, रिच लाइक वेल्दी, अनफॉर्चुनेटली यस। रिच लाइक वेल्दी यानी कि अमीरों की तरह जो धन के मामले में रिच हो। तो उसने कहा हाँ, अनफॉर्चुनेटली हाँ। व्हाट्स अनफॉर्चुनेट, इसमें दुर्भाग्य क्या है? एवरी वन वॉन्ट्स टू बी रिच, हर बंदा रिच होना चाहता है। येस आई गेस, हाँ मुझे ऐसा लगता है। इट जस्ट एम्बेरसेस मी, ये मुझे लेकिन एम्बेरस करता है, परेशान करता है। प्लस ऑल द ऑब्सेशन विद मनी एंड हाउ इट डिफाइंस यू, आई जस्ट डोंट गेट इट। प्लस ऑल द ऑब्सेशन विद मनी, जो चारों तरफ है ना, ऑब्सेशन क्या होता है कि हम हमेशा एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो ऑल द ऑब्सेशन विद मनी, मनी का जो ये सारा चक्कर है, एंड हाउ इट डिफाइंस, और किस तरीके से पैसा आपको डिफाइन करता है। जितना पैसा हो वैसा लोग आपको डिफाइन करेंगे। आई जस्ट डोंट गेट इट, मेरे समझ में नहीं आता है। आई रियलाइज्ड, मुझे लगा कि शी एंड आई केम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स, कि हम दोनों किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। परहैप्स इट वॉज अ फ्यूटाइल बैटल टू परस्यू हर, शायद ये एक व्यर्थ का एक युद्ध था, टू परसू हर, उसके पीछे भागना। लॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड रेशनली इट मेड नो सेंस। लॉजिकली देख ले, प्रैक्टिकली देख ले, चाहे तर्क के रूप में देख ले, इसका कोई मतलब नहीं बनता था। कैन आई ट्राई योर मीन्स, शी सेड आई एम हंग्री, उसने कहा मैं भूखी हूँ, क्या मैं तुम्हारा ये कीमा ट्राई कर सकती हूँ? आई नोडेड, मैंने हाँ में सिर हिलाया। आई आस्क्ड द वेटर टू गेट अनदर फॉक, मैंने वेटर से कहा कि जरा दूसरा कांटा लाओ भाई, फॉक लाओ खाने वाला। हाउएवर बिफोर ही कुड गेट वन, इससे पहले कि वेटर कोई कांटा ले आता, शी पिक्ड अप माइन एंड टुक अ बाइट, उसने मेरा फॉक उठाया और एक बाइट लिया। शी टुक माई फॉक, उसने मेरा फॉक लिया। डज इट मीन एनीथिंग, क्या इसका कोई मतलब था? वेर इज़ होम फॉर यू, शी सेड, उसने कहा वेर इज़ होम फॉर यू, तुम्हारा घर कहाँ है? डुमराव, यहाँ डुमराव लिखा है, मिसप्रिंट है, डुमराव अ स्मॉल टाउन, एक छोटा सा शहर है। 3 आवर्स फ्रॉम पटना, पटना से 3 घंटे की दूरी पर है। नाइस, शी सेड, उसने कहा अच्छा है। यू विल प्रोबेबली फाइंड इट बोरिंग, तुम्हें बोरिंग लगेगा। नो नो, टेल मी मोर, मुझे बताओ, बोरिंग नहीं होगा। एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकती हो कि आई एम नॉट मच ऑफ अ टॉकर, अच्छा जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं ज़्यादा टॉकर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। आई लाइक टू लिसन, मुझे सुनना पसंद है, शी सेड, उसने कहा। शी सीम्ड जेन्युइनली इंटरेस्टेड, वो वाकई ही, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड है। आई टोल्ड हर अबाउट माई लाइफ बैक होम, तो मैंने अपना जो लाइफ बैक होम, घर पर जो मेरी ज़िंदगी उसके बारे में मैंने बताया। रिवॉल्विंग अराउंड माई मदर, जो मेरी ज़िंदगी चारों तरफ माँ के चारों तरफ घूमती है। हर स्कूल, उनके स्कूल के चारों तरफ, एंड बास्केटबॉल के चारों तरफ घूमती है। देयर वॉजेंट मच एल्स, कुछ खास नहीं था। माई फादर हैड पास्ड अवे 10 years ago, मेरे पिताजी 10 साल पहले गुजर गए थे। ही हैड लेफ्ट अस अ ह्यूज क्रम्बलिंग हवेली, उन्होंने एक बहुत बड़ा और क्रम्बलिंग, जो कि अब वो ढह सकता है ऐसी हवेली छोड़ कर गए हैं। अ कपल ऑफ फील्ड्स एंड मेनी लीगल केसेज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, बहुत सारा ज़मीन छोड़ कर गए हैं और बहुत सारे जो केसेस हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कुछ केस मुकदमा है वो भी छोड़ कर गए हैं। वी हैड सम सर्वेंट्स, हमारे कुछ नौकर थे। हु स्टेड इन द हवेली सर्वेंट क्वार्टर्स, जो हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। मोर आउट ऑफ लॉयल्टी, एक लॉयल्टी के तौर पे, दैन देयर पॉल्ट्री सैलरीज, यानी कि पॉल्ट्री का मतलब छोटा होता है, तो छोटा मोटा सैलरी की अपेक्षा देखें तो एक लॉयल्टी के तौर पे लॉयल थे, तो रहते थे। माई एंसेस्टर्स वर लैंडलॉर्ड्स, मेरे जो एंसेस्टर, जो मेरे फॉर फादर्स थे, मेरे दादा परदादा थे, वो ज़मींदार थे, एंड फ्रॉम द रॉयल फैमिली, और एक रॉयल फैमिली से थे, राजकीय परिवार से थे। आई, अब यहाँ फिर कुछ मिसप्रिंट है, फैमिली ऑफ डुमराव ही होगा, एक बार देख लेते हैं रॉयल फैमिली। एक मिनट गाइस, रॉयल फैमिली ऑफ डुमराव ही लिखा हुआ है। रॉयल फैमिली ऑफ डुमराव
द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में देखिए तो पुराना एक प्रिंसली यानी कि राजकीय स्टेट था, राजा महाराजा वाला स्टेट था। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब भारत स्वतंत्र हुआ, द गवर्नमेंट टुक अवे आवर फैमिली स्टेट, गवर्नमेंट हमारा पूरा जो फैमिली स्टेट था, जो ज़मींदारी थी, वो सब छीन लिया, एंड लेफ्ट अस विद एन एनुअल पेंशन, और हमें एक सालाना पेंशन पर छोड़ दिया, यानी कि पेंशन देने लगे। दैट डिक्लाइंड विद एवरी जनरेशन, जो हर जनरेशन के बाद वो पेंशन छोटी होती चली गई। माई ग्रेट ग्रैंड अंकल्स स्क्वांडर्ड देयर मनी, हमारे जो अंकल्स, ग्रेट ग्रैंड अंकल्स, जो अब ग्रैंड अंकल्स मतलब जो चाचा ताऊ जो उस समय के थे, स्क्वांडर्ड देयर मनी, उन्होंने अपने पैसे स्क्वांडर कर दिए, यानी कि बर्बाद कर दिए। स्पेशली सिंस दे ऑल फेल्ट, खासकर जब उनको ऐसा लगा कि दे कुड गैम्बल बेटर देन एनीवन, किसी और के मुकाबले वो अच्छा वो गैम्बल कर सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, एज इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में उन्होंने पैसे बर्बाद कर दिए जुआ मदिरा वगैरह में। सेवरल सेवरल नियर बैंक्रप्सीज लेटर, बाद में मतलब बैंक्रप्सी यानी कि बैंक्रप्ट हो गए। द वुमेन ऑफ द हाउस टुक चार्ज, जो घर की औरतें थी उन्होंने अपने हाथ में चार्ज लिया, कमान संभाला। एज द मैन हैड ऑल टर्न इन टू एल्कोहलिक, सारे के सारे जो मैन थे, जो लोग थे, जो मर्द थे, वो एल्कोहलिक हो चुके थे, शराब में डूब चुके थे। सम हाउ द वुमेन सेव्ड द फैमिली प्राइड एंड द हवेली, किसी भी तरीके से समहाउ जो औरतें हैं उन्होंने ही फैमिली के उस सम्मान को बचाया, उस हवेली को बचाया। ऑल ऑफ माई कजन्स हैड मूव्ड अब्रोड, सारे के सारे जो मेरे कजन्स हैं, जो चचेरे ममेरे जो भी हैं, वो सब विदेश चले गए। एंड वाउड नेवर टू रिटर्न, और उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा सा कर लिया कि कभी वापस नहीं आएंगे। माई फादर द ओनली वन टू रिमेन इन बिहार, सिर्फ मेरे पिताजी ही बिहार में रह गए। हेल्ड द लास्ट टाइटल ऑफ राजा साहब ऑफ डुमराव, और उन्हीं को वो लास्ट टाइटल मिला कि वो डुमराव के राजा साहब हैं। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, ही हैड सकम्ड टू अ कार्डियक अरेस्ट। सकम का मतलब होता है मर जाना, जैसे कोई सकम टू इंजरी बोले तो इंजरी से मर गया, तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल के दौरे से मर गए। माई फादर माई मदर रानी साहिबा दुर्गा झा, यानी कि रानी साहिबा दुर्गा झा मेरी माँ है, वॉज द ओनली स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन लेफ्ट इन द फैमिली, वही एक फैमिली में बची जो कि स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है, बहुत ही बोल्ड लेडी है। शी ब्रॉट मी अप एंड मेंटेन द फ्यू फार्म्स लेफ्ट, शी ब्रॉट मी अप, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, एंड मेंटेन द फ्यू फार्म्स लेफ्ट, जो कुछ भी ज़मीन जायदाद बच गए थे उनको उन्होंने ही मेंटेन किया। शी ऑल्सो टैन द डुमराव रॉयल स्कूल, ये टैन नहीं रन होना चाहिए कि शी ऑल्सो रैन होना चाहिए कि वो चलाती थी, डुमराव का रॉयल स्कूल चलाती थी, विच टॉट 700 किड्स फ्रॉम नियर बाई विलेज, जो गांव के जितने भी जो आसपास के जो गांव है उसके कम से कम 700 बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, विच टॉट उस स्कूल के अंदर। द नॉइज ऑफ एयर बबल्स एज रिया सक्ड अप द लास्ट ऑफ हर लेमोनेड मेड मी रियलाइज आई हैड स्पोकन नॉन स्टॉप फॉर 10 मिनट्स। अब है कि द नॉइज, जो आवाज़ आई, ऑफ एयर बबल्स, जब वो लेमोनेड पी रही थी स्ट्रॉ से, तो फिर जब ख़त्म हो जाता है तो एक एयर की आवाज़ आती है, तो वो जो एयर बबल्स था, क्या हो गया, रिया सक्ड अप द लास्ट फॉर हर लेमोनेड मेड मी रियलाइज, तो उसने सारा लेमोनेड जब पी लिया तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आई हैड स्पोकन नॉन स्टॉप फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक मैंने लगातार बोलता ही रह गया। आई एम बोरिंग यू, आई सेड, मैंने कहा मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ। आई वाउड टू स्टे क्वाइट, मैंने कसम खाई, प्रतिज्ञा की कि मैं क्वाइट रहूँगा, चुप रहूँगा, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ पल के लिए। इट हैड टू बी साइलेंट रियाज टर्न नाउ, ये नाउ होना चाहिए, न्यू लिखा हुआ कि अब ये जो साइलेंट रिया है उसका टर्न होना चाहिए, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा मैं देखता हूँ कुछ गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है। नॉट एट ऑल, हाँ नॉट एट ऑल है ये, ओके चलिए। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। नाउ यू स्पीक, अब तुम बोलो। इफ़ यू लेट मी टॉक आई वॉन्ट स्टॉप, अगर तुम मुझे बोलने दोगी तो मैं कभी चुप नहीं होऊंगा, मैं कभी रुकूंगा नहीं। ओके बट वेट, रुको, टेक्निकली यू आर अ प्रिंस, टेक्निकली देखे तो तुम एक प्रिंस वारेंट यू, हाँ नहीं, और आर यू द किंग, राजा साहब, और तुम राजा हो क्या? आई लाफ्ट, मैं हंसा। दे आर नो किंग्स एंड प्रिंसेज एनी मोर, कोई किंग नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है। ओनली अनएजुकेटेड विलेजर्स टॉक लाइक दैट, सिर्फ जो कुछ अनपढ़ गांव वाले हैं वही ऐसी बातें करते, बट दे डू राइट, लेकिन वो बातें करते हैं सीरियसली। एम आई टॉकिंग टू अ प्रिंस, क्या मैं एक राजकुमार से बात कर रही हूँ? डू दे एड्रेस यू एज प्रिंस, क्या तुम्हें वो एक राजकुमार की तरह एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं?
शी वाइडेंड हर आइज, उसने अपनी आंखें ऐसे बड़ी कर ली। हर अवार्ड विनिंग आईब्रोज, उसके अवार्ड विनिंग जो उसके भाव थे, मूव्ड अप एंड डाउन अ लिटिल, ऊपर नीचे हुए। समटाइम्स दे डू, हाँ कभी कभी तो मुझे ऐसे संबोधित करते हैं। लिसन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वी आर नॉट रिच और एनीथिंग, हम कोई अमीर उमीर नहीं है। यू लिव इन अ पैलेस, तुम एक राजमहल में रहते हो, हवेली। इट्स लाइक वेल अ स्मॉल पैलेस। हवेली, पैलेस में रहते हो, हवेली, इट्स लाइक वेल अ स्मॉल पैलेस, एक छोटे से पैलेस के समान है। एनीवे, आई एम नो प्रिंस, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। आई एम अ बिहारी बॉय ट्राइंग टू ग्रेजुएट, मैं एक बिहार का रहने वाला लड़का हूँ जो ग्रेजुएशन करने की कोशिश कर रहा है। डू आई लुक लाइक अ प्रिंस फ्रॉम एनी एंगल, क्या मैं किसी भी एंगल से कोई राजकुमार लगता हूँ? कम ऑन, यू आर टॉल एंड हैंडसम, लड़की कह रही है, तुम लंबे हो, हैंडसम हो। यू कुड बी वन, तुम बिल्कुल राजकुमार हो सकते हो। इफ़ यू हैड सम ज्वेलरी, अगर तुम्हारे कुछ ज्वेलरी होती जो राजा महाराजा पहनते हैं। शी सेड, उसने कहा। शी हैड सेड इट इन जेस्ट, जेस्ट का मतलब हंसी मजाक, उसने हंसी मजाक में कह दिया। बट इट वॉज द फर्स्ट रियल कॉम्प्लीमेंट शी हैड पेड मी, लेकिन एक पहला कॉम्प्लीमेंट था जो उसने मुझे दिया था। लिटिल कप केक्स ऑफ हैप्पीनेस एक्सप्लोडेड इनसाइड मी, यानी कि मेरे अंदर जो कप केक्स ऑफ हैप्पीनेस, जो खुशियों के जो कप केक्स होते हैं वो फूटने शुरू हो गए। डिड आई अ कॉमनर जस्ट प्ले बास्केटबॉल विद राजा साहब ऑफ डुमराव, लड़की कह रही कि क्या मेरे जैसे कॉमन लड़की ने राजा साहब, डुमराव के जो राजा साहब उसके साथ बास्केटबॉल खेला? शी सेड एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, वो बोली और हंस पड़ी। आई शुडंट हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। आई शुक माई हेड, मैंने अपना सर हिलाया। कम ऑन, शी सेड एंड टैप्ड माई रिस्ट, उसने मेरे कलाई को ऐसे टैप किया, बोला कम ऑन। माई आर्म वेंट ऑल वार्म एंड टिंगली, टिंगली होना चाहिए कि मेरी जो भुजाएं हैं बिल्कुल गर्म हो गए, टिंगली हो गए। टिंगली मतलब जैसे किसी ने कुछ ऐसे चुभो दिया हो, इस तरीके से हो गई। वॉट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या है? विच, और तुम बताओ अपने बारे में। विच 18 ईयर ओल्ड गर्ल कम्स टू कॉलेज इन अ BMW एंड कॉल्स हर सेल्फ अ कॉमनर, कौन सी 18 साल की ऐसी लड़की है वही जो BMW में कॉलेज आती है और खुद को कॉमनर कहती है? ओह यू नोटिस दैट्स माई डैड्स कार, ओह तुमने नोटिस कर लिया, वो मेरे पिताजी की कार है। देखो कार है, यहाँ ईयर लिखा हुआ है, इसको आप कार समझिएगा। यू मस्ट बी सो रिच, तुम पक्का बहुत अमीर होगी। माई फैमिली इज, मेरी फैमिली अमीर है, नॉट मी, मैं नहीं हूँ। एज शी स्पोक, जैसा उसने कहा, 3 गर्ल्स अराइव्ड एट आवर टेबल, 3 लड़कियां हमारे टेबल पर आई। वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा कि हम तुम्हें हर जगह देख रहे हैं। हे गर्ल्स, रिया सेड, रिया ने कहा, हे लड़कियों, कम सिट विद अस, हमारे साथ बैठो। माधव, मीट गरिमा, आयशा एंड रचिता, उसने मुझसे कहा कि मिलो, ये गरिमा है, ये आयशा है, ये रचिता है, फ्रेंड्स फ्रॉम माई क्लास, हमारे क्लास के दोस्त हैं। गर्ल्स, दिस इज़ माधव, लड़कियों ये माधव है, माई बास्केटबॉल फ्रेंड, ये मेरा बास्केटबॉल दोस्त है। आई रियलाइज्ड माई प्लेस इन हर लाइफ, मैंने महसूस किया कि उसके जीवन में मेरी जगह क्या है, बास्केटबॉल फ्रेंड। परहैप्स शी हैड फ्रेंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, शायद हर पर्पस के लिए उसके पास अलग अलग दोस्त हैं। द गर्ल्स लुक्ड मी अप एंड डाउन, लड़कियों ने मुझे ऊपर से नीचे देखा, डाउन एंड अप, नीचे से ऊपर देखा। चेकिंग मी आउट, पूरा मुझको चेकआउट कर लिया। नॉट बैड रिया, रिया बुरा नहीं है, गरिमा सेड, गरिमा ने कहा। विंक्ड एट हर, और आंख मारी कि बुरा नहीं है, लड़का सही है। द गर्ल्स बर्स्ट आउट लाफिंग, हंस पड़ी लड़कियां। एंड सेट डाउन विद अस, और हमारे साथ बैठ गई। आर यू इन द कॉलेज टीम, क्या तुम कॉलेज टीम में हो? रचिता आस्ट मी, रचिता ने मुझसे पूछा। शी वोर अ रेड एंड ब्लैक बंडना, क्या है बैंडना ऑन हर हेड, हेड बैंडना मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बैंड कुछ ऐसा होगा, कुछ सर पे बांधने वाला कुछ ऐसा होगा जो उसने पहन रखा था, रेड एंड ब्लैक। आई नोटेड, मैंने सर हिलाया। नर्वस एट देयर बोल्ड फैमिलियरिटी, जिस तरीके से वो बहुत ही एकदम फैमिलियर बिहेव कर रहे थे, बहुत ही बोल्ड थे, तो मैं थोड़ा नर्वस था। माधव हैज़ प्लेड स्टेट लेवल, रिया सेड एंड लुक्ड एट मी प्राउडली, रिया ने कहा कि माधव स्टेट लेवल खेल चुका है, और मुझ पर प्राउडली देखा कि स्टेट लेवल खेल चुका है। वाओ, द गर्ल्स सेड इन यूनिसन, इन यूनिसन का मतलब कि एक साथ लड़कियों ने कहा वाओ। वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग, आई सेड, मैंने कहा कि कुछ ऑर्डर करना चाहती हो। द 3 गर्ल्स फ्रोज, पहले तीनों की लड़कियां एकदम फ्रोज, चुप सी हो गई, जम सी गई, एंड देन बिगेन टू लाफ, और हंसने लगी। इट डाउन ऑन मी, डाउन ऑन का मतलब है कि ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, ऐसा मतलब मुझे अकर हुआ, महसूस हुआ, दैट दे वर लाफिंग एट मी, कि वो मुझ पर हंस रही थी। माई इंग्लिश हैड साउंडेड लाइक दिस, मेरी अंग्रेजी ने कुछ इस तरीके से उच्चारण किया था, साउंड किया था
कि वुड यू lack to order anything like this. I didn't know this was such a cardinal sin. मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा ये cardinal sin का मतलब इतना बड़ा, मतलब मैंने कोई पाप कर दिया हो, कुछ अजीब सा कुछ कर दिया हो. What happened? I said, मैंने कहा क्या हुआ? Not a thing, कुछ नहीं. गरिमा said and stood up. गरिमा ने कहा कुछ नहीं हुआ और वो खड़ी हो गई. Thanks माधव, we just ate lunch. हमने लंच कर लिया है. Hey रिया, let's catch up later. चलो बाद में मिलते हैं. द थ्री गर्ल्स लेफ्ट, तो तीनों की तीनों चली गई. वी वेव्ड गुड बायज, हमने गुड बाय किया. व्हाट हैपन रिया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा रिया क्या हुआ. आगे देखते हैं. दे आर डिडसी. डिडसी का मतलब है कि वो सिली है. फॉरगेट देम, उनको भूल जाओ. शी सेड डिडसी सिली एंड स्टूपिड एनीवे, मतलब थोड़े पागल से हैं. आई बेटर लीव टू, मुझे भी अब निकलना चाहिए. माई ड्राइवर शुड बी हेयर, मेरा ड्राइवर यहाँ पर होगा. वी वॉकड आउट ऑफ द कैफेटेरिया टू द मेन गेट, हम कैफेटेरिया से बाहर निकले मेन गेट की तरफ. हर डार्क ब्लू BMW वेटेड आउटसाइड, उसकी जो गाड़ी थी डार्क ब्लू BMW वो बाहर खड़ी थी, वेट कर रही थी. सो आई एम योर बास्केटबॉल फ्रेंड, तो मैं तुम्हारा बास्केटबॉल दोस्त हूँ. आई सेड, मैंने कहा. एज वी रीच द कार, जब हम कार के पास पहुँचे, कार है यहाँ पर ईयर जैसा दिखाई दे रहा है, कार है, मिसप्रिंट है. वेल दैट एंड माई लेमोनेड एंड मीन्स फ्रेंड, तुम मेरे लेमोनेड और मीन्स फ्रेंड भी हो. हाउ अबाउट टी फ्रेंड, चाय दोस्त. श्योर. शी स्टेप्ड इनसाइड द कार, वो कार में घुसी एंड सेट डाउन, और बैठ गई. शी रोल डाउन द विंडो, उसने विंडो को नीचे किया टू से गुड बाय, गुड बाय कहने के लिए. और मूवी फ्रेंड, क्या मूवी फ्रेंड है? हम व्हाट, नीड टू थिंक अबाउट इट, सोचने की ज़रूरत है. थिंक अबाउट व्हाट, क्या सोचना है? विल द रॉयल हाइनेस कंडेम मी टू डेथ इफ़ आई से नो, अगर मैं ना कहूँ तो क्या जो ये राजकुमार है क्या मुझे डेथ की सज़ा सुना देंगे? आई लाफ्ड, मैं हंसा. आई माइट, शायद. सी यू लेटर प्रिंस, बाद में मिलते हैं राजकुमार. शी सेड, उसने कहा. द कार ड्रोप ऑफ, गाड़ी निकल पड़ी. आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था इफ़ आई वॉज अ रियल प्रिंस और नॉट, कि मैं सचमुच राजकुमार था कि नहीं. बट आई हैड फाउंड माई प्रिंसेस, लेकिन मुझे मेरी राजकुमारी मिल चुकी थी. तो गाइज़ ये ख़त्म हो गया. अब आगे मैं आपको ये चौथा पार्ट पढ़ाऊँगा. तो बस यही था दोस्तों. चूँकि ये PDF है, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल तो दूंगा, बट काफ़ी मिसप्रिंट है इसमें, तो आपके पास अगर ऐसी कोई किताब होगी तो किताब बेटर होगा गाइस. इस किताब से मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फिर मुझे अपना ऐसे मोबाइल ऐसे करके रखना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप जैसा बताएं वैसा मैं पढ़ाऊँगा. तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. चिल्ड्रन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.